चीन ने अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। मतलब ये हुआ कि ट्रंप के दिन अब थोड़े हैं और सुपरमेसी भी उनसे छीनी जाने वाली है। पहली खबर ये है। दूसरी बड़ी अहम खबर ये है, ईरान और यूएई यानी कि मुत्तहदा अरब अमारात आमने सामने आने वाले हैं। दोनों में खौफनाक जंग शुरू होने वाली है और इसमें अमेरिका और इसराइल और उनका बगलगीर बच्चा इंडिया बड़ी हद तक कामयाब हो गए हैं इस साजिश को कामयाब करने में। इससे भी बड़ी खबर यह है कि ट्रंप का चल चलाव शुरू हो गया है। अमेरिकी सेनेट ने अजलास की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें अमेरिकी सदर ट्रंप से सदारत वापस लिए जाने का कभी इम्कान है। ये तीन बड़ी खबरें हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन, इस वक्त ईरान इसराइल अमेरिका जंग आखिरी और फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है। दुनिया दो हिस्सों में नहीं, एक हिस्से में आ चुकी है, यानी कि ईरान के गिर्द जमा हो रही है दुनिया और अमेरिका तनहा हो गया है। ये मैं आपको आज के दिन की सबसे बड़ी खबर ये दे रहा हूँ कि अमेरिका दुनिया में तनहा हो गया है। कोई उसका साथी नहीं रहा जो उसके आंसू पूंछ ले, उसका गम गलत कर दे। और इसमें मैंने आज के प्रोग्राम में ये भी बताना है आपको कि अमेरिकन सीआईए ने ट्रंप के हवाले से एक बड़ी रिपोर्ट दी है, जिसमें उसने दावा किया है कि ट्रंप नीम पागलों जैसी हरकतें कर रहा है और इसका मुआवजा बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये पूरी दुनिया को ना सिर्फ तबाह करेगा बल्कि अमेरिका को भी तबाह करेगा। ये नाज़रीन बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा आज। नाज़रीन, पहली खबर ये है कि यूएई ऐसे लगता है जैसे ईरान के नीचे लेट गया है और ईरान की सुपरमेसी जो है वो तस्लीम कर रही है यूएई ने। यूएई बड़ी गेमें खेल रहा है और यूएई के पीछे जो है इस वक्त मैं आपको बता दूं, अमेरिका 1, इसराइल 2 और इसराइल का बगलगीर बच्चा है एक, मोदी सरकार जिसका वज़ीर आज़म है भारत, वो 3। अब ईरान के थर्ड क्लास जो तीसरे नंबर की क़यादत थी, उन्होंने एक गेम खेली। उन्होंने एक थर्ड क्लास न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए खबर शाया करवाई अरब मीडिया के अंदर कि अगर यूएई यानी कि मुत्तहदा अरब अमारात बचना चाहता है जंग से और उस ईरानी हमलों से, तो वो फौरी तौर पर इसराइलियों को अपने मुल्क से निकाले। अब उसके बाद मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इसराइल ने अब तक 6,000 यूएई ने 6,000 इसराइलियों को निकाल चुका है गिन गिन कर। और इतला यह है कि अभी 600 निकाले हैं, बाकी हैं। वो मुखबर है ना, वो इसराइल के लिए मुखबरी करते हैं। अब उसके बाद उसने उसका पलड़ा बराबर करने के लिए ईरान इस पर नहीं आया, रजामंद नहीं हुआ कि उसने 600 निकाले। उनका जी निकालने हैं तो पूरे जो खंजीर है वो पूरे निकाल। अब उसके बाद दूसरी बड़ी कि इसका बराबर करने के लिए इस मामले को कि इसराइल को भी खुश कर ले और ईरान को भी। अब उसके बाद जो ईरान है उसने क्या किया है कि जो यूएई है उसने भला क्या किया है कि मैंने एक तरफ इसराइल के 600 बंदे निकाल के इस वक्त ईरान के जो शहरी हैं उनकी तादाद यूएई में तकरीबन 2.5 से 3 लाख है और बाज़ रिपोर्ट ये हैं कि 4 से 5 लाख जो ईरानी हैं वो वहाँ पर यूएई में रहायश पजीर हैं, क़याम पजीर हैं, और बाज़ ऐसे ईरानी हैं जो मुद्दतों से वहाँ रह रहे हैं। अब उन्हें एक जो यूएई के 3 डिपार्टमेंट्स हैं बड़े, एक हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ अथॉरिटीज़ है, जो उसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसकी जो पुलिस अथॉरिटी है, यानी कि 4 अथॉरिटीज़ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने ईरानियों को कहा है कि वो 15 रोज़ के अंदर अंदर यूएई छोड़ दें। अब उससे आगे बढ़कर, क्योंकि इस वक्त अबू धाबी मुत्तहदा अरब अमारात की सूरत हाल ये है कि वो बिल्कुल तबाही के दाने पे पहुंच चुका है। इसराइल तो पहुंचा ही पहुंचा था, लेकिन उसके बाद जो सबसे पहले मुल्क बर्बाद हुआ अरब मुल्क वो यूएई है। और यूएई में इस वक्त सन्नाटा है। जो वहाँ पे, क्योंकि सारे सरमायाकार तो बाहर के हैं, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। अब सब जो है वो एक एक करके भाग रहे हैं अपने कारोबार समेट कर, और यूएई हो गया है वीरान। इस वक्त मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि यूएई के जो बड़े बिजनेस पॉइंट थे वो उजड़ चुके हैं। और अब आगे ज़रा सुनिए ज़रा, बात बड़ी मज़े की है नाज़रीन। अब देखिए
इसराइल का बराबर करने के लिए उसके 600 शहरी निकाले हैं, और यहाँ पर जो है उन्होंने कहा जो 3 से 4 लाख ईरानी हैं उनके कहा कि यहाँ से निकल जाओ, जो कि मेरे मुल्क को आपकी वजह से ख़तरा है, लिहाजा निकल जाए। उनके स्कूल हॉस्पिटल बंद कर दिए हैं, उनको डेडलाइन दे दिया, उनके तजारती मराकज़, उनके कम्युनिटी सेंटर ईरानियों के बड़े बड़े बिजनेस बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि आप 1 अप्रैल से पहले पहले UAE छोड़ दें, और बाज़ को दी गई है आज की डेडलाइन, अगर नहीं तो आपको ज़बरदस्ती UAE की गवर्नमेंट बाहर निकालेगी। मसल में ये क्यों हुआ ऐसा? एक तो ईरान की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि मैंने इसराइलियों को भी निकाल दिया और मेरे पे हमले ना करो, और उसके बाद उसने इसराइल को खुश किया है कि अगर मैंने तेरे 600 शहरी निकाले, अब्बा जी कहता है ना UAE उसको, नेतन्याहू जो मर चुका है और जिसकी कापियाँ सामने आ रही हैं, अब उसको साफ बराबर करने के लिए कि मैंने ईरानियों को जो है ना वो कह दिया कि यहाँ से निकल जाए, मुल्क छोड़ दें। ये कितनी बड़ी खबर है कि इसका मतलब ये हुआ कि अबू ज़बी मुत्तहदा अरब अमारात वीरान हो गया है, इस वक्त टोटली वीरान हो गया है। वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी भाग गई है, सरमायाकार भाग गए, और नीयत का फल मिलता है क्योंकि UAE के जो हुक्मरान हैं ये हैं ही मुनाफिक। एक तरफ ये पाकिस्तान इनकी हर मदद करता है, दूसरी तरफ ये इसराइल के मुखबर हैं और उनके टाउट हैं, दूसरी तरफ भारत के टाउट हैं, तीसरी तरफ अमेरिका के टाउट हैं। तो यानी कि इसराइल से पहले अबू ज़बी जो है मुत्तहदा अरब अमारात ये बर्बादी के किनारे पहुंच गया है, वहाँ पे वीरानी चाहिए। और कल जो बड़ा एक और अटैक था ईरान का, उसने तो बिल्कुल जो है वहाँ से वीरानी जो है वो छा गई है, तबाही मचा दिया। उसकी ऑयल रिफाइनरी जो है वो तबाह हो रही हैं उसके, यानी कि ईरान का एक बड़ा अच्छा इक़दाम है कि वो चुन चुन कर जो इसराइली और अमरीकी अड्डे हैं और जो उनके रैशगाहें हैं या उनके वो बिजनेस पॉइंट हैं या जहाँ उनकी एजेंसियों के डेरे हैं, उनको तबाह कर रहे हैं। अब एक तो ये खबर के ये आपको पता चल गया, इसका ताज़ा 3 खबर थी जो मैंने दी है। अब दूसरी बड़ी अहम खबर ये है, ये धमाका खेज खबर है कि अमेरिका जो है ये इस वक्त इसकी कोई ज़हनी हालत ट्रंप की ठीक नहीं है। अब पहले उसने धमकी दी कि मैं खुद जो दुनिया की सबसे बड़ी, जहाँ से तेल की जो है वो तेल मसनूआत जो है पेट्रोलियम मसनूआत की आमदोरफ्त होती है, जिसको आप नए हरम्स कहते हैं, जो ये समुद्री तंगो तरीके की पट्टी है जहाँ से दुनिया का 30 से 35 और बाद लोग कहते हैं 20 लेकिन 40% जो ऑयल है यहाँ से, ऑयल प्रोडक्ट यहाँ से जो है ट्रांसपोर्टेशन होती है। ये पट्टी है समुद्री, ईरान से शुरू होकर ओमान तक जाती है और यहाँ से होती है। इसको जब ईरान पर बड़े हमले इसराइल और अमेरिका ने किए तो उन्होंने इसको बंद कर दिया, उन्होंने कहा कि हम नहीं गुजरने देंगे। और उसके बाद ट्रंप ने धमकी दी कि हम इसको तबाह बर्बाद कर देंगे, ताकत के और गन पॉइंट पर हम इसको खिलाएंगे, लेकिन ईरानी नहीं माने। अब जब उनको ये पता चल गया ट्रंप को, तो वो अब पाँव पड़ गया है जो है वो चीन के सदर को ट्रंप ने ज़रा ये बता रहे हैं कि 2 कॉलें की हैं, 2 मरतबा कॉल किया 24 घंटों के अंदर और मिन्नतें की हैं उसकी। उसका बड़ा मुश्किल सा नाम है, जो चाइना के सदर हैं शी जी चंग पंग, इस तरह का कोई नाम है, लेकिन सदर तो एक होता है ना। ये मैं आपको बता दूं कि शी जिन पंग इस तरह का कोई नाम है। तो चलो, सदर अमेरिका के सदर ने चीन के सदर को 24 घंटों में 2 दफ़ा कॉल की है हॉटलाइन पर, और उनकी मिन्नत की है कि दुनिया मर जाएगी और दुनिया की जो ट्रांसपोर्टेशन है 20 से 40% वो आमने हरम से होती है, इसको खुलवाओ और मेरी मदद करो और वहाँ बैरी बेड़े भेजो और फौज भेजो और ईरान को मारो। अब यहाँ पे मज़ेदार खबर है। खबर ये है कि चीन के सदर ने साफ और कोरा जवाब दिया कि ईरान एक खुद मुख्तार मुल्क है, हम उसकी खुद मुख्तारी की जो है एहतराम करते हैं, हम आपका साथ नहीं दे सकते, आपके मुंह को खून लग गया है। पहले आपने इसराइल के ज़रिए फ़लस्तीनियों को मरवाया, गज़ा के लोगों को शहीद करवाया, अब ईरान को जो है तबाह बर्बाद करने आ गए, एक पुरअमन मुल्क था, हम आपका साथ नहीं दे सकते। अब कह रहे हैं कि इस पर ट्रंप पागल हो गया और वो फ़ोन बंद कर गया, और उसके बाद आज फिर एक मरतबा उसका रब्ता हुआ है और उन्हें चीनी सदर से फिर कहा, उन्होंने कहा कि मेरा जवाब आपको मिला नहीं, कि अब तो उन्होंने कहा कि चीन का जो ईरान यहाँ से जो तेल ईरान का होगा वो भी डॉलरों में उसकी कीमत अदा नहीं की जाएगी, चीन के
चीन का जो करेंसी है उसमें अदा की जाएगी। इसमें ज़राए बता रहे हैं कि ट्रंप पागल हो गए और उन्होंने चीन को कहा कि मैं तुझे देख लूँगा। उसने कहा तूने मुझे क्या देखना है, देख लो, मैं हाज़िर हूँ। तो इस पे चीन जो है और अमेरिका और चीन की खुलकर टसल शुरू हो गई है और अमेरिकी सदर ने धमकी दी है, उनके जवाब में उन्होंने धमकी दी है कि मतलब ये कि चीन के सदर ने, पंजाबी में पाकिस्तान में कहते हैं कि नस्या वहाँ निको जाए, उसने कहा जी कि अगर आप हमला करेंगे तो मैं उसको सवा तरीके से मैं उसका आपको जवाब दूंगा। तो जनाबे वाला, ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब एक नई लड़ाई जो शुरू होनी है, एक तो कभी इम्कान है इसका कि इसराइल और अमेरिका जो है वो यूएई को कह रहे हैं कि ईरान पे हमला करो, और उसने अगर ईरान पे हमला किया तो दोनों की लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसका जो अमेरिका और वो दूसरा है उसका बगलगिर बच्चा इसराइल, वो साइड पर रह जाएंगे। अब ये एक नया तमाशा लगने वाला है कि दोनों में कभी इम्कान है कि जंग शुरू हो जाएगी। यूएई जवाब देगा ईरान को उसके अटैक्स का। अब दूसरी तरफ आखिरी खबर यह है कि एक और खबर मैं आपकी गोशदार करना चाहता हूँ कि इस वक्त CIA ने एक रिपोर्ट दी है अमेरिकी सेनेट को और पेंटागन को। उन्होंने कहा है, और वाशिंगटन को, अलग अलग ये रिपोर्ट दी हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि जो मिडल ईस्ट की जंग है उसके छोले जो हैं वो ईरान तक, अपना अमेरिका तक पहुंच चुके हैं। और अमेरिका जो चाइनी और रूसी टेक्नोलॉजी से भरपूर जो मिसाइल ईरान को दिए गए हैं वो वाइट हाउस तक भी आगे आ सकते हैं, और वहाँ पे उन्होंने उसका हदूदरबा मुकर्रर कर लिया है। उनकी जो लाइव लोकेशन है वाइट हाउस में सदर ट्रंप की, वो ले रहे हैं। तो इसलिए सदर ट्रंप की हरकत से ये CIA अमेरिकन ने रिपोर्ट दिया उन्हें कि जो हरकत है इसकी, इससे लग रहा है कि ये नीम पागल हो गए और पागलों जैसी हरकतें करने लग गए, और इनके कॉलोफिल से ऐसा लगता है कि ये एटम बम ना कहीं मार दें ईरान पे, और इससे जवाबी वो ईरान के पास भी एटम बम है वो भी चला देंगे और दुनिया आदि तबाह हो जाएगी। लिहाजा उसका ट्रंप का जो है ना घर सदारत से फारग करना बेहतर है। तो ज़राए का ये दावा है, इंटरनेशनल मीडिया ये दावा कर रहा है कि जो अमेरिकन सेनेट है उन्होंने इस पर बाकायदा तौर पर गौर वगौज ही नहीं, तैयारी शुरू कर दी है ट्रंप के मुआवजे की कि इनको फारग कर दिया जाए और इनकी जगह जो मिड टर्म इलेक्शन है इनकी जगह नया सदर मुंतखब कर लिया जाए। ये कुमो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरी तरफ जो है वहाँ पर जो ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ दर्जनों नहीं लाखों जो अमरीकी हैं वो सड़कों पे आ चुके हैं, और वहाँ पे वो दमादम मस्करंद कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि ट्रंप को घर भेजा जाए। इससे पूरी दुनिया को तबाही की तरफ ले जा रहा है, और जिससे अमरीकी सालमियत और अमरीकी कौम को और मुल्क को खतरात लाहक हो गए। अब ज़रा ये कह रहे हैं कि अगर ये हो गया, ये खबर अगर इंटरनेशनल मीडिया की सच हो गई, तो फिर चूँकि फिर अमेरिका के अंदर भी चूँकि ट्रंप के भी हामी हैं, फिर वो खाना जंगी सी कैफियत वहाँ पे होगी, और खाना जंगी का कभी इम्कान है कि अमेरिका में हो जाए, क्योंकि अमेरिका ने तबाह होना है। ये मैं आपको कबल अज़ वक्त बता रहा हूँ कि इसराइल और अमेरिका ने तबाह होना है, और उसके असरात जो हैं वो सामने आ चुके हैं, और उसके ताने बाने भी जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये आज की बड़ी खबरें थी जो मैं आपके गोश गुजार की हैं। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त चलाने के बाद।